हाय गाइस, माय नेम इज समृद्धि एंड आज हम लोग मेरे हेट कमेंट्स पे रिएक्ट करेंगे जो कि कमेंट किए गए हैं मेरे हेट पोस्ट्स पे। सबसे पहला वीडियो है एक हेट पोस्ट मेरे बारे में जिसमें ये लोग मुझे कॉल आउट कर रहे हैं क्योंकि मैंने एक वीडियो में ये बोल दिया था दैट इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड इफ यू गोना डू थिंग्स सच एज सिटिंग ऑन समवन else's lap while being in a relationship, and if you go around bashing your partner for not being comfortable with it, then you are the problem. Some people apparently found an issue with this. So let's see what the comments have to say. Okay, most of these comments are clocking the actual creators. It's so funny. Love you guys, man. Okay. Anyway. Thank you so much for making this reel. I hate this woman. Not a hate as in I hate the person, but what she speaks and tries to imply. You know what? आई एग्री। लाइक मैंने तो एक बार ये भी बोला था कि औरतें कभी गलत नहीं होती, औरतों को मैं ऊपर पेडिस्टल पे रखती हूँ, बट क्लियरली ऐसी औरतों को नहीं रखना चाहिए। सो आई डू अग्री, मैं कभी कभी गलत बातें बोल देती हूँ। द नेक्स्ट कॉमेंट इज अ गर्ल आस्किंग हाउ टू एक्सप्लेन हर फीलिंग्स टू अ कंट्रोलिंग गाय इज अ वैलिड कॉन्वर्सेशन। वी ऑल नो हाउ कंट्रोलिंग men behave and that behavior is wrong, period. Now yes, accountability matters too. If someone is in a committed relationship and is sitting on another person's lap, that can be wrong, and I agree with calling that out. But here's where your logic collapses. This is such a chat GPT as fucking comment, like, ah. But anyway, but here's where your logic collapses. You cannot randomly insert a delusional scenario, twist it to questions a woman's character, and then use that to justify controlling behavior. Oh my god, द अमाउंट ऑफ पीपल दैट सेड ओ माई गॉड ये तो इमेजिनरी सिचुएशन है। बहन, तुमने नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं इमेजिनरी सिचुएशन है। तुमने मर्डर होते हुए नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं मर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। तुमने रेप होते हुए नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं रेप एग्जिस्ट नहीं करता। तुमने किसी को चीट होते हुए नहीं देखा है तो दैट डज नॉट मीन लोग चीट ही नहीं करते दुनिया में। आई डोंट बिलीव हाउ पीपल स्टिल हैव एन इशू विद इट। बट anyway, finally someone talking about that pick me to मैं हूँ, this is really not a hate comment, proud pick me. Loved how she made an imaginary scenario of a girl sitting on lap of a guy and with 5 men just to character assassinate women. एक तो इन लोगों के दिमाग में इतनी सी बात नहीं घुसी कि it is not about character assassination, it is about your personality, it is about your partner's comfort level. अगर ऐसा कुछ करके जो कि तुम्हारे पार्टनर के बाउंड्रीज के बाहर है, तुम जाके अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ले रहे हो बट जाके तुम उनको पब्लिकली बैश कर रहे हो कि ये तो कंट्रोलिंग है, ये तो इनसिक्योर है, then you are the problem. And the fact that these people are calling it slut shaming shows कि इतना lack of accountability है इन लोगों के पास कि ये लोग सामने वाले को ही गलत दिखा देंगे. Anyway, notice how only males are agreeing to her. The top comments are all women, by the way. The top comments defending me, all women. Oh, why do these people lie? Like, I don't understand. Why do these people lie? Anyway, moving on to the next video, which is again a call out video. ये एक मर्द ने बनाया है जिसमें इन्होंने मेरे को इस चीज़ के लिए कॉल आउट किया है क्योंकि मैंने बोल दिया एक लड़की को अगर ड्रिंक करना है और बाहर जाना है रात में तो वो कर सकती है। इनका ये पॉइंट है कि ओ, लड़की क्यों कर सकती है, क्या यही एम्पावरमेंट है? भाईजान, एक तो आपके ओके मैं आपको बताती हूँ लड़की क्यों कर सकती है। दी एक्ट इज़ नॉट ओके, आई डोंट सपोर्ट इट। मुझे ये सब खुद नहीं पसंद है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, आई फाइंड दीज थिंग्स वेरी अनहेल्दी। मैं नहीं सपोर्ट करती, मैं खुद भी नहीं करती, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं दूसरों को जाके जज करूँगी, उनकी लाइफ है वो। एंड द मियर फैक्ट कि लोग लड़कियों के वीडियोज़ को पब्लिकली डाल देते हैं विदाउट उनके परमिशन के, जहाँ वो लोग ड्रंक है, वहाँ आसपास 10 लौंडे भंड होके बैठे हुए, लेकिन इन लौंडों को उनसे दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत है कि लड़की कैसे पी के बाहर है। वियर्ड एज फक। एनीवे, लेट्स सी व्हाट द कमेंट्स हैव टू से। ओ, ये लड़की तो बड़ी मिसैंड्रेस सी है, ऑल शी डज इज हेट ऑन मैन। मैं मर्दों पे हेट नहीं करती, आई डोंट हेट ऑल मैन। मर्द मुझे हेट करते हैं, तुम जैसे मर्द मुझे हेट करते हैं। आई नो आई एम डूइंग समथिंग राइट इफ तुम जैसे मर्द मुझ पे हेट कर रहे हैं। एनीवे, इस जैसी आर के वजह से ही आजकल की लड़कियां पी के भंड रहती है, और आप जैसे family friendly channel guys. Next we're going to move on to the video का call out, ये वाले वीडियो का call out, because apparently इसमें लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, बट एनीवे। सो इस पे इन्होंने कॉल आउट करते हुए मुझे ये बोला है कि ओ, ये पिकमी है, इसने लड़की को कॉल आउट किया, स्लट शेम किया। आई हैव नो आइडिया हाउ, एंड नॉट जस्ट दैट, बिकॉज आई सेड फॉरगेट अ कंट्रोलिंग गाय, यू कैन नॉट इवन एक्सप्लेन दिस फीलिंग टू मी। इन्हें लगता है मैंने ये बोल दिया है कि मैं लड़कों को सुपीरियर दिखा रही हूँ।
बेंजी, मेरी गलती नहीं है कि आपका इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज़ आई क्लियरली मेंट कि मी एज़ एन ओपन माइंडेड पर्सन वुड स्टिल नॉट बी ओके विथ समथिंग लाइक दिस। कंट्रोलिंग आए तो दूर-दूर तक नहीं रहेगा। That is what I meant. But anyway, let's see what the comments have to say. Oh, she is such a ho. She is such a ho. She coddles men in her comment section, and all she does is mock women. I can assure you, none of these bitches have seen any of my videos. Oh my god, she's different, guys. Oh, this is not a hate comment. I am. Thank you. She's the same girl who thinks she's better than women who smoke and drink. She literally. No, no, I don't think I'm better than women who smoke and drink. I think I'm better than everyone out there who smokes and drinks consciously. Like, you are. You are consciously choosing an unhealthy habit for yourself. And I have enough self control to not choose that every day. I am different. Jokes apart, these people are saying this because I posted a video talking about how I don't drink, so I would want a partner who does not drink. I don't smoke, so I would want a partner who does not smoke. And so, what these people are now saying is that I think I'm better than anyone else who smokes and drinks. Again, with the inferiority complex. Listen, people, just because I want a partner who has the same morals and values as I do, it does not mean that मैं अपने आप को सबसे better और अच्छा बुला रही हूँ. If, of course, if you believe that, go for it. There was this girl who was trying to tell her how her thinking pattern is wrong regarding this, and guess what? The men from her audience legit went ahead and called her an average R spotted. I even have the screenshots. So, what am I supposed to do? Control my audience? First of all, this is not even my audience. These are not even my followers. But the way these people portray things, it's like I am supporting that man saying, oh my god, yes, R word bolo. Are you guys stupid? Genuinely, like, what is up with you guys? I don't understand. Like, are you really this dense? मैं क्या करूँ? मेरे को लड़कियों से भी हेट मिलता है, मुझे लॉन्डो से भी हेट मिलता है, मैं क्या उन्हें कंट्रोल कर सकती हूँ? मुझे भी आर वर्ड बोलता है, तो मैं क्या करूँ? वो मेरा ऑडियंस हुआ? पागल हो? There are so many comments where people are asking them to understand कि भाई what I'm saying is right. Girls like these do exist. You cannot cancel that out just because you haven't seen it. None of them got a response. Finally, you called her out, blocked her a while back. Yes! Yes! I'm getting blocked by idiots. That's amazing. Thank you. The first woman in the video is a pick me, but I can't prove it. Why do you have to prove it? Do you have nothing else to do in your life? Mind you guys, इन्होंने जो मेरा video डाला है ना, this particular content creator has made like 3-4 videos about me already. Every time they make a video about me, their video does well. इनका ये वाला video is the only video in their entire account that has done well. I don't normally say this out loud, but if you're going to use my content continuously for your content, it just shows कि तुम्हारा खुद के पास कोई दिमाग नहीं है, and तुम clearly बस trend के हिसाब से and किसी का viral post उठा उसे continuously as a hook use कर रहे हो. खुद की personality रखो, लड़कियों को accountable hold करना सीखो. If anything, this is not even feminism, this is basic इंसानियत. यू नो वॉट, अगर मेरे वीडियोस को यूज़ करके तुम्हारी हेल्प हो रही है, मेरे वीडियोस को यूज़ करके तुम्हारी रीच आ रही है, गो फॉर इट. Go for it. There is another comment where this one girl is calling me a whore, and the creator of this video has liked that comment, and just below that comment this same creator is asking other people to not use the word whores. Ben, आप थोड़े से hypocrite हो क्या? Like, what are you even? What are you? I won't be reacting to any hate posts about me because I genuinely don't want to give them any attention. But it is really fun to react to hate comments about me. Like, you hate me, let's go, I'm doing something right. I do stand with the fact that if I'm calling something out and I'm calling out a bad behavior, and if you get offended by it, then you are it. And especially instead of forming arguments when you are just throwing insults, then तो I definitely know कि तुम्हारे पास कोई argument नहीं है, and तुमको already पता है तुम गलत हो, but अब तुम बात घुमाओगे, insults फेंकोगे क्योंकि तुम्हारे पास और कोई argument नहीं है. And if you're that kind of person, I already know you're gonna hate on me. So, I love my rational minded, sane minded followers so much. And everyone who supported me, who defended me, love you guys. It was really nice. And let me know if you guys would want me reacting to positive comments as well, because we should focus on positivity. These comments were just funny, so I thought it would be fun reacting to it. But yeah, let me know if you would want that. This is Samriddhi from Sammy Loves to Yap, and I'll see you in the next one. Bye bye.